हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सब? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, ये स्टोरी देखने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप पहले वो देखें, तब जाके आपको ये कहानी समझ आएगी। और अगर आपने वो पहला पार्ट देख लिया है तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। फाइनली लिज हमें बताती है कि उसने उस चीज को देख लिया जो अभी तक हम सब सोच रहे थे कि कब वो देखेगी, क्या वो देख भी पाएगी, अगर देख लेगी तो कैसा होगा। सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। एंड देन लिज बताती है, ये बताते बताते लिज की आवाज बहुत हल्की हो गई थी। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई थी, ना चीख निकल पाई ना रिएक्ट कर पाई। बस एक सेकंड में मुझे लगा मेरा दिमाग टूट गया, जैसे अंदर से बिखर गया हो। जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया उस कमरे में, वो इतना घटिया, इतना भद्दा था कि मेरे दिमाग ने उसे समझने से पहले ही खुद को बंद कर दिया। मैं वो मंजर बता ही नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, उस स्मेल और उस सीन ने मुझे अंदर तक घिन से भर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह से किसी ने उस तस्वीरों को मिटा दिया हो, पर उसके कुछ निशान अभी भी बाकी हैं। लिज ने अपना सर झुका लिया, हाथ गोद में रखा। कभी कभी जब मैं बहुत जोर लगाती हूँ याद करने में तो लगता है जैसे मुझे सब याद है, क्या देखा, क्या हुआ, पर शब्दों में उसे बयान करना, मुझे लगता है वो सबसे पापी चीज होगी। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये ख्याल ही मुझे अंदर तक डरा के रख देता है। उसने अपना चेहरा हल्का सा रब किया, शायद आंसू पोंछ रही थी या फिर शायद खुद को संभाल रही थी। सबको लगा कि वो रुक गई, कहानी खत्म हुई, लेकिन उसके बाद उसने बोलना फिर शुरू किया। एक चीज मुझे अभी भी याद है, एक डिटेल जो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। सब लोग इस समय पर एकदम झुके हुए थे, सबकी आंखें खुली की खुली थी और कान एकदम एक्टिव, जैसे कि हर कोई अब वो फाइनल जो ट्विस्ट आने वाला है उसका वेट कर रहे थे। और लिज की आंखें एकदम खाली थी, बिल्कुल बेजान, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खोया सा एक्सप्रेशन था। लिज बताती है, उस कमरे में एक आदमी था और उसके चेहरे की वो घिनौनी एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे थे। वही था जिसकी वजह से वो चीख चल रही थी, वही था जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, और मुझे पता है वो कौन है। ये कहकर वो फिर से रुक जाती है, उसकी सांसें तेज होने लग जाती है और हाथ खुद ब खुद ऐसे मूव कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उस पर तरस खाना चाहिए या फिर चिल्लाना चाहिए, क्योंकि लिटरली वो हमें एज की तरफ ले जा चुकी थी। मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, कौन था वो? और जैसे ही मैंने ये बोला, लिज ने अपनी आंखें उठाई और सीधा मेरी आंखों की तरफ देखने लगी। शायद ये पहली बार था जब उसने किसी को इतने जोर से घूरा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ एक अंदर तक उतर जाने वाली स्टेयर जो इतनी गहरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी उतर गई। एक हल्की सी हवा का झोंका आया और उससे बुझती हुई आग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और तब लिज मुझे देखते हुए कहती है, इट्स यू। उसकी आवाज डर से नहीं बल्कि गहरी जहरीली नफरत से कांप रही थी। मेरा पेट एकदम से दर्द करने लगा, जैसे कि मानो मैंने कुछ अजीब सा ही सुन लिया हो। मेरे पसीने निकलने लगे, बॉडी थोड़ी सी कांपने लग गई। लिज वापस से कहती है कि इट्स यू, इस बार थोड़ा सा लाउड और थोड़ी ज्यादा नफरत के साथ। ऐसी नफरत जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता था, क्योंकि उसके इल्जाम सीधा मेरे ऊपर थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने सर मेरी तरफ घुमाया। मुझे लगा शायद ये सब एक प्रैंक है, कोई ना कोई अब हंस पड़ेगा और कह देगा गॉट यू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब चुप थे और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या। थोड़ी देर बाद मार्गॉट खड़ी होती है और कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद एक एक करके सब वहां से चलने लगे, सिर्फ लिज के अलावा। ब्रेंडा जाते हुए पूछती है कि लिज तुम ठीक तो हो ना? लिज कहती है कि हाँ, मैं बस कुछ देर यहाँ पर बैठना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं भी चले जाऊंगी सोने। बट यहाँ पर किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल, ना कोई कॉमेंट, ना ही कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे कि सबने लिज की वो ड्रीम वाली बात को असली मान लिया था और उसमें जो मेरी इन्वॉल्वमेंट थी उसको भी आग बुझ चुकी थी। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि लिज की आंखें अब भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं सोचता रहा कि अगर ये सब एक प्रैंक था तो इतना इलेबोरेट क्यों करा, क्यों किसी अनजान लड़की को इसमें इंक्लूड करा? क्या मुझे इंसल्ट करने के लिए ये सब लोग इतनी हद तक जा सकते हैं? हाँ, मतलब मजाक करना ठीक है, लेकिन ये कुछ और ही था। इसने तो हद ही पार कर दी थी। और सबसे बुरी बात, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि ये प्रैंक था, मजाक था या क्या। सब बस उठकर चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया अंधेरे में, लिटरली और इमोशनली दोनों तरह से। मैं अंदर से गुस्सा भी था और टूट भी गया था। दोस्तों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा अगर उन्हें यही चाहिए था तो मैं उनको कम से कम वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं दूंगा। मैंने आखिरी बार लिज की तरफ देखा, वो भी अभी वहीं बैठी थी, उसी सूखी ठंडी नजर के साथ मुझे देख रही थी। मैं बिना कुछ कहे उठा और अपने टेंट की तरफ चला गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उस रात को सोया भी था या नहीं, क्योंकि जब मेरी आंख खुली मैं उतना ही गुस्से में था जितना कल रात था। फोन देखा तो लगभग 10 बज रहे थे। हम लोगों ने उठने का कोई टाइम फिक्स तो नहीं किया था, बस जब तक मन करे सो जाते थे और एक बार उठ गए तो कुछ बना लेते थे खाने के लिए, ब्रेकफास्ट या लंच, जो भी उस टाइम के हिसाब से बन जाए। और उसके बाद दिन का जो प्लान होता था वो शुरू कर देते थे। तो जब मैं उठा तो बाहर से कोई आवाज आ नहीं रही थी,
तो मुझे लगा शायद मैं सबसे पहले उठ गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ। कल का गुस्सा वैसे भी बहुत ज्यादा मेरे अंदर भरा पड़ा था, तो कहीं घूमने निकलूंगा, टहलने निकलूंगा तो शायद थोड़ा शांत हो जाऊं। मन में तो था कि जब मैं वापस आऊंगा तो शायद हर कोई आके मुझे बता देगा प्रैंक के बारे में, थोड़ी सी माफी भी मांग लेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने हद पार कर ली थी। गुस्सा तब भी रहेगा मेरे अंदर, बट कम से कम ये पूरा किस्सा, ये पूरा जो चैप्टर है यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने टेंट की जिप खोली और पहला ही कदम बाहर रखा, मैं पूरी तरीके से हिल गया। ये दूसरी टाइम था जब मैं इतना शॉक हुआ था। मैं सच में बोलने लायक नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग पहले से जाग चुके थे। ना सिर्फ जाग चुके थे, बल्कि उन्होंने अपना सारा सामान पैक भी कर लिया था। बैग्स रेडी थे और सब एक लाइन में खड़े थे, जैसे किसी डिपार्चर का इंतजार कर रहे हो। और सबसे अजीब बात, सब मुझे ही देख रहे थे, बिना कुछ कहे, बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ, जैसे कि मेरी वजह से वो काफी देर से लेट हो रहे हैं, जैसे कि मैं ही मेन कल्प्रिट हूँ। सिर्फ लिज थी जो थोड़ी दूर खड़ी थी, बाकी सब सीधा मेरे टेंट की तरफ मुंह करके। मैं उन सबको देख के बोलता हूँ कि हाँ, तो माइकल बोलता है कि वी आर गोइंग समवेयर। मैं बोलता हूँ कि ओके। अब मैं होप कर रहा हूँ कि कोई तो मुझे एक्सप्लेन करे, और तभी लिलियाने बोलती है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है। मैंने टेंट का जिप बंद कर दिया और अंदर बैठकर सोचने लगा कि ये सब कर क्या रहे हैं। बाहर कोई बात नहीं कर रहा, ना हंसी ना कैजुअल चिट चैट, बस एक अजीब सा साइलेंस था। मुझे लग रहा था जैसे वो सब मेरे टेंट के आसपास घूम रहे हो, जैसे इंश्योर कर रहे हो कि मैं चुपके से भाग ना जाऊं। शायद मेरा वहम हो, पर उस समय सब कुछ अजीब लग रहा था। अगर वो लोग ड्रामा कर रहे हैं तो मैं भी उनका पूरा साथ दूंगा। मैंने अपना सामान आराम से पैक करना शुरू किया, बिना जल्दी किए। कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आया, सब चुप थे। सिर्फ मेरे बैग की जिप और कपड़ों की खड़खड़ की आवाज आ रही थी। मुझे उस ऑकवर्डनेस में मजा आ रहा था। मतलब वो अगर मुझे इतना तंग कर सकते हैं तो मैं भी उन्हें उतना ही तंग कर सकता हूँ। अब जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो मैं भी बाहर आके बोलता हूँ कि ओके लेट्स गो। लिज मेरी तरफ एक बार देखती है, पर आंखों में आंख नहीं मिलाती, और फिर उसके बाद वो चलने लगती है। एक एक करके हर कोई उसके पीछे चलने लग जाता है, बिना कोई सवाल करे, बिना कुछ कहे, सिर्फ चुपचाप उसको फॉलो करते हैं। मेरे को लगता है कि वो चाहते थे कि मैं उनसे पूछूं, उनसे बोलूं कि क्या चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं भी चुपचाप उनके साथ चलने लग जाता हूँ। सबसे लास्ट में मैं ही था। लगभग 10:40 हो रहे थे जब हम निकले थे, और 12 बजे तक चलते रहे। जब भी मैं रुकता पानी पीने या शूलेस बांधने के लिए, तो सब रुक जाते, जैसे सिंक में इन सबको कोई कमांड मिली हो। आधे घंटे के बाद मैं काफी थक जाता हूँ, और थकने के बाद मैं बड़े से पेड़ के सहारे बैठ जाता हूँ। बैकपैक उतारा और सोचा अगर ये सब मुझे पीछे छोड़कर चले गए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर नहीं, ये सब लोग रुक जाते हैं। कुछ मुझे सीधा देख रहे थे और कुछ साइड से देख रहे थे। सिर्फ लिज थी जो कि मुड़ी नहीं थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से वहां बैठ जाता हूँ, अपना बैकपैक निकालता हूँ और हंसते हुए वहां से चिप्स का पैकेट निकालता हूँ, उसे खोलकर आराम आराम से खाने लग जाता हूँ। मुझे चिप्स का टेस्ट नहीं, बल्कि वो जो इरिटेट हो रहे थे, उनके चेहरे पे जो इरिटेशन हो रही थी, वो देखकर मजा आने लगा। मैं अब 10 मिनट बीत जाते हैं और 10 मिनट तक मैं खाता रहता हूँ, और मैंने कोई साइन नहीं दिखाया उठने का। मुझे लगता है चुपचाप मेरा वेट करते रहेंगे, इरिटेट होते रहेंगे, पर मैं गलत था। ब्रेंडा जो कि मेरे सबसे करीब थी, वो मुझे बोलती है कि यू कैन डू दैट लेटर। मैंने ब्रेंडा की तरफ देखा ही नहीं, आराम से चिप्स खाता रहा, और उसके बाद चिप्स के जो वो पैकेट था उसे ऐसे जोर जोर से मुड़ाने लग गया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, क्योंकि वहाँ काफी सन्नाटा सा हो गया था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं उस रैपर को अपने बैग में डाल देता हूँ ताकि मैं कचरा ना फैलाऊं। उसके बाद मैं अपने हाथ को अपने कानों की तरफ ऐसे लेकर जाता हूँ और ऐसा एक्ट करता हूँ जैसे कि मैंने सुना ही नहीं ब्रेंडा ने जो भी कहा था। थोड़ी देर तक वहां पर पूरी खामोशी छाई रही। उसके बाद ब्रेंडा वापस से बोलती है कि आई सेड यू कैन डू दैट लेटर, और मैं एकदम से उससे पूछता हूँ कि वेयर, व्हेन, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, और ना ही बाकी किसी ने। उसके बाद मैं वापस अपना बैकपैक लेता हूँ और उसमें से प्रोटीन बार निकालता हूँ और खाने लग जाता हूँ। और तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि जितने भी लोग जिनको मैं अपना दोस्त समझ रहा था, ये दोस्त नहीं बल्कि हॉस्टाइल से लग रहे थे, जैसे कि इन सब के अंदर कुछ अलग ही चीज चल रही हो। अब मैं रैपर फाड़ने ही वाला था कि तभी मैंने देखा डेनिस मेरी तरफ चल के आ रहा था, और बिना सोचे मेरे हाथ अपने आप ही फ्रंट पॉकेट में रखे पॉकेट नाइफ की तरफ चले गए। जब तक वो मेरे पास आया मैं खड़ा हो चुका था। उसने मुझसे कहा वी हैव टू गो। मैंने गुस्से में कहा गो वेयर, हर वर्ड जोर से बोलते हुए। ब्रेंडा, मार्गॉट, माइकल और लिलियाने सब एक एक कदम मेरे पास आ चुके थे। मैं कुछ दिन पहले ही ट्रिप से पहले पूरा एरिया चेक कर चुका था, कौन से हाइकिंग ट्रेल्स है, क्या इंटरेस्टिंग जगह है आसपास की, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग कभी रिसर्च नहीं करते। मुझे क्यूरियोसिटी रहती है, इसलिए मैंने हमेशा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेके रखता था। लेकिन जहाँ लिज हमें ले जा रही थी वो जगह मुझे बिल्कुल अननोन थी। मैंने अपने फोन में सेव किए स्क्रीनशॉट भी चेक करे थे, पर कहीं ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे तब भी यही लग रहा था कि ये सब एक प्रैंक कर रहे हैं, जो कि बहुत गंदा प्रैंक है, और मैं इनके प्रैंक या इनके इस फालतू के मजाक में फंसने नहीं वाला। फिर ये लोग एक और कदम आगे बढ़े और डेनिस बोलता है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे, देन यू विल सी। डेनिस मेरे लिटरली इतने करीब आकर मुझे ये कह रहा है। मेरे दांतों के बीच जो प्रोटीन बार फंसी हुई है, मैंने उसे तोड़कर एकदम ऐसे थूक दिया डेनिस की तरफ, जो कि उसके यहाँ से साइड से निकलता है, पर वो कोई रिएक्ट भी नहीं करता, इनफैक्ट वो ब्लिंक तक नहीं करता। और जैसे ही मैं डेनिस की आंखों में देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे वो मुझे मारने के लिए हाथ उठाने वाला है, पर उससे पहले ही एक तेज अचानक आवाज ने मेरी सोच तोड़ दी। पहले मुझे लगा कोई गिर गया है
या चोट लग गई है। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रुप की तरफ देखा, मुझे एक बात समझ आ गई कि वो आवाज उनमें से तो किसी की भी नहीं थी। वो एक बहुत ही दूर से आने वाली डरावनी चीख थी, जैसे कोई आदमी कहीं बहुत दूर से चिल्ला रहा हो, और ऐसी चीख जैसे कि वो बहुत दर्द में हो, इतनी दर्द जिसको सोचना भी मुश्किल है। एंड देन मुझे तुरंत लिज की स्टोरी याद आती है, उसके हर एक क्रीपी डिटेल्स के साथ। व्हाट द हेल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो लोग ये सब कैसे कर रहे हैं और कितने लोग मिले हुए हैं इनके प्रैंक में। पर उस समय मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था कि बंद करो ये सब, लेकिन वो चीख इतनी रियल, इतनी हॉरिफाइंगली डेस्परेट थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सबके चेहरे पे जीरो रिएक्शन थे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। मुझे तब समझ आया कि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो चीख असली थी। मार्गॉट तभी बोलते कि समवन नीड्स आवर हेल्प, वी हैव टू गो। मैं उसकी तरफ देखता रहा, एक ऐसी लड़की जिसको मैं सालों से जानता हूँ, और आज मैं जब उसको देख रहा हूँ तो मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा। इनफैक्ट मार्गॉट छोड़ो, मैं अपने 5 के 5 दोस्तों को पहचान ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये वो लोग है ही नहीं जिन्हें मैं इतने सालों से जानता था। और फिर मैंने लिज की तरफ देखा, वो अब भी सबसे दूर खड़ी थी, उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। मुझे याद नहीं आगे क्या हुआ, बस इतना याद है कि मैंने उल्टा भागना शुरू कर दिया। मैंने तो अपना बैकपैक तक छोड़ दिया था, सिर्फ भागता गया और भागता गया। एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुझे समझ नहीं आया क्यों, पर कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। वो सब वहीं के वहीं खड़े थे, बस वो चीख वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं ऑटो पायलट पे था, दिमाग में बस एक ही सोच, अगर मैं रास्ते से भटक गया तो यहाँ बीच जंगल में क्या होगा। मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरे पैर मेरा साथ दे रहे थे। जब मैं जंगल से बाहर निकला, आसमान साफ था, फोन का नेटवर्क भी आ रहा था। मुझे आसपास के कुछ लैंडमार्क्स पहचान में आने लगे। चीख कब बंद हुई मुझे खुद नहीं पता। मैं फिजिकली थक गया था, पर मेंटली पूरी तरीके से टूट गया था। पार्किंग लॉट पर पहुंचता हूँ, जहाँ पर हम सबने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करी थी। सबकी गाड़ियां वहीं खड़ी थी, खासकर डेनिस की भी, जिसमें लिज आई थी। मैंने सब देखा पर कोई क्ल्यू नहीं मिला। मैं अपनी कार में बैठा और सीधे घर चला गया। पूरे रास्ते मैं फोन हाथ में लिए बैठा रहा, शायद किसी का कॉल या टेक्स्ट आएगा, कोई कहे गॉट यू, ये एक प्रैंक था। पर कोई मैसेज ही नहीं आया, एक भी नहीं। उसके बाद एक कॉल आती है, इनफैक्ट एक के बाद एक बहुत सारी कॉल्स आने लग जाती है। दोस्त, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, हर कोई पूछ रहा था कि हम सब कहाँ पर हैं। उनके ऑफिस में कुछ इंक्वायरीज आई हैं। मुझे लगता है कि ये सब भी किसी प्रैंक का पार्ट है। बट देन मेरे पेरेंट्स के साथ बात होती है, और जितने कंसर्न थे, जितने चिंतित थे, मैं समझ गया कि ये कोई प्रैंक तो नहीं है, ये सब रियल है। मैं कुछ समझा नहीं पाया, बस ये कह दिया कि मुझे कुछ काम पड़ गया था और मैं वापस आ गया, या फिर ये कि उन्होंने ट्रिप एक्सटेंड कर दी है। मैंने झूठ तो नहीं बोला, पर मुझे पता है कि ये सब बहुत बुरा लग रहा है। पुलिस कभी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तब से मैं ढंग से सो भी नहीं पाया, और ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब मैं 2 बार लिख चुका हूँ, और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो ही सब हुआ है जो मैंने स्टोरी में बताया है आप सबको। मैं बस चाहता हूँ कि वो रात कभी हुई ही नहीं होती, पर वो हुई थी। और अब मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। उनका फोन डेड है, वो पूरी तरीके से अनरीचेबल है। 6 लोग गायब हो चुके हैं, अब तक उनका पता नहीं है। उनके फोन्स अभी भी ऑन हैं, ये मुझे बताया गया है, पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। जब मुझसे पूछा गया कि मैंने क्या क्या ट्राई करे थे उनको कांटेक्ट करने के लिए, तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने ट्राई तो करा था, बट जो भी ट्राई करा वो अनरीचेबल आ रहे थे। मैं झूठ बोला, मैंने कोई ट्राई नहीं करा था। इनफैक्ट मैं ट्राई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज आती है कि अगर मैंने उनको कॉल करी तो वो पक्का उठाएंगे। डेनिस की माँ के साथ जब मैंने बात करी तो वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। जब मैंने उन्हें बताया कि डेनिस अपने साथ एक लड़की लिज को भी लाया था, तो उन्होंने कहा कौन लिज। उन्होंने आगे मुझे बताया कि डेनिस तो पूरी रात मेरे साथ था ट्रिप जाने से पहले। मैंने कुकीज बनाए थे ताकि वो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सके। एंड देन सुबह होती है, वो अपनी गाड़ी में अकेला ही बैठता है और चला जाता है। और उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो किसी लड़की के साथ जाएगा या कहीं बीच रास्ते में किसी लड़की को पिक करेगा। इनफैक्ट वो तो खुद कह रहा था कि इस बार मजा आएगा, इस बार सिर्फ हम 6 लोग होंगे। और ये बात उसने गाड़ी से निकलने से पहले कही थी। मैं डेनिस और उसकी माँ दोनों को काफी सालों से जानता हूँ। मुझे पता है कि उनके बीच में कभी भी कोई भी बात छुपी नहीं रहती, खासकर तब से जब डेनिस के पापा की अचानक से डेथ हो गई थी, शायद एक एग्रेसिव इलनेस की वजह से। तो फिर ये लिज कौन थी, कहाँ से आई थी वो, और उसने डेनिस को क्यों चुना, और सबसे बड़ी बात उसने मुझे क्यों टारगेट करा। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और एक तो बार बार मेरे दिमाग में उसकी वो कहानी घूमने लग जाती है। और हर बार जब मुझे थोड़ी नींद आती है, मैं खुद को उसी अंधेरे जंगल में पाता हूँ, अकेला। दूर कहीं से एक चीख हवा में साथ आती है, पहले हल्की सी, फिर धीरे धीरे ज्यादा तेज होती जाती है, तब तक जब तक मैं जाग नहीं जाता। और जागने से पहले हमेशा एक ही चीज दिखती है, एक काली कैबिन जिसके दरवाजे टूटी हुई हिंजेस से लटक रहे होते हैं, और जहाँ एक भी शीशा इंटैक्ट नहीं होता। मैं पूरी तरीके से डर चुका हूँ। डर इस बात का नहीं है कि मुझे वो चीख वापिस से सुनाई देगी, बल्कि इस बात का है कि अगर मैं वापस से सपने में गया तो शायद इस बार उस चीज को देख लूं, जिसको देख पाना या समझाना बेहद डिफिकल्ट है, जिसको देख पाना
मौत से भी भयानक है। और जब भी मैं नींद में जाने लगता हूँ मेरे दिमाग में डेनिस के लास्ट वर्ड्स गूंजने लग जाते हैं, यू विल सी। और शायद अब मैं समझ गया हूँ कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि शायद कोई वादा था। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या मैं सपने में जाऊंगा? क्या मैं उसे देख पाऊंगा? क्या लिज की तरह मैं भी उस कैबिन के अंदर चला जाऊंगा? आई डोंट नो। बट अभी तक जो सब हुआ मैंने आपको बता दिया। इसके आगे जो भी होता है, अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करूंगा। बट फिलहाल के लिए यही थी पूरी कहानी। यही थी उस ट्रिप की कहानी जो कि हमने बनाई थी 6 दोस्तों को वापस से मिलने के लिए। लेकिन जो 7वां पर्सन आया उसने सब कुछ उजाड़ के रख दिया, खराब करके रख दिया। कुछ लोगों का पता ही नहीं चला और जो बच गया वो हर दिन अपने सपने में तड़पता है। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।